तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। दिल्ली दौरे पर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर आएंगे, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे और यूपी बीजेपी में जो खटपट चल रहा है, मतलब सब कुछ ऑल इज वेल चल रहा है या नहीं, इसको लेकर सीएम योगी दिल्ली आएंगे। और सीएम योगी का ये जो दिल्ली दौरा है और दिल्ली आना है, ये क्यों खास है, किस किस को बताएंगे मुख्यमंत्री अपने मन की बात। नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे और 27 जुलाई को प्रधानमंत्री की अगुवाई में सीएम योगी क्या क्या कर सकते हैं, ये ढेर सारे सवाल। केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही यूपी भाजपा में खटपट जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ सही नहीं है और यही वजह है कि नतीजों के बाद से ही सीएम योगी की बैठकों में केशव प्रसाद मौर्य अक्सर दिखाई नहीं दे रहे। तो प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि सीएम की बैठकों में अक्सर केशव प्रसाद मौर्य दिखाई नहीं दे रहे थे और अब उम्मीद की जा रही है कि यूपी भाजपा में खटपट का समाधान वो दिल्ली से ही निकलेगा। दिल्ली में कल यानी शनिवार को नीति आयोग की बैठक है और सीएम योगी इस बैठक के लिए आज शाम दिल्ली पहुंच रहे हैं। लेकिन यहां केवल योगी ही दिल्ली नहीं पहुंच रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली पहुंचेंगे। भले ही सीएम नीति आयोग की बैठक के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं, मगर बात यही नहीं रुकती, मकसद वो बड़ा। नीति आयोग की इस बैठक के इतर बीजेपी के दिग्गजों से मिलेंगे और अपने मन की बात बताएंगे मुख्यमंत्री योगी। तो केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली आ रहे हैं, मतलब नीति आयोग की बैठक ये तो बहाना, लेकिन निशाना वो जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खेमे में जो खटपट चल रही है और केशव प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में कुछ तो है जो सही नहीं। और यही वजह है कि डिप्टी सीएम और सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली पहुंचेंगे। तो आपको बता दें कि यूपी भाजपा में जो खटपट चल रहा है, अब ये कहा जा रहा है कि उसका समाधान वो दिल्ली से ही निकलेगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ सही नहीं है और यही वजह है कि नतीजों के बाद से ही सीएम योगी की बैठकों में केशव प्रसाद मौर्य अक्सर नदारद दिखे, यानी कि दिखे ही नहीं। अब उम्मीद की जा रही है कि ये जो खटपट चल रहा है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच, वो अब इसका निवारण दिल्ली से होगा, यानी लखनऊ की समस्या का समाधान अब दिल्ली से होगा। तो सीएम योगी इस बैठक के लिए आज शाम दिल्ली पहुंच रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि केवल मुख्यमंत्री नहीं पहुंच रहे हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। और भले ही सीएम योगी नीति आयोग की बैठक के लिए दिल्ली पहुंच रहे हों, मगर मकसद जो है वो बड़ा दिखाई दे रहा है और मकसद उत्तर प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व के बीच में जो खटपट प्रत्यक्ष नहीं बट परोक्ष रूप से दिखाई दे रही है, उस खटपट का समाधान, लखनऊ की खटपट का समाधान, बीजेपी अंतर खेमे में खटपट का समाधान वो दिल्ली से निकले और बीजेपी के दिग्गजों से मिलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और फिर मन की व्यथा और कथा को सुनाएंगे, बताएंगे। तो मुलाकात में क्या बात है, अब कई सारे सवाल खड़े।
और क्या मुलाकात के बाद ये जो यूपी भाजपा में अंतःखेमे में जो बवाल चल रहा है वो खत्म होगा? और यह भी सवाल कि यूपी बीजेपी में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है वाकई में? योगी की बैठक से डिप्टी सीएम लगातार किनारा क्यों कर रहे हैं? और योगी से केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की क्या मजबूरी? हर बैठक से दूरी, तो इस खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं और हमारे दो अन्य सहयोगी अजय चौहान हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं और पुष्पेंद्र चौधरी हमारे सहयोगी न्यूज रूम से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो प्रियम, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा कि दिल्ली में जो ये 27 तारीख को नीति आयोग की बैठक है, क्या नीति आयोग की बैठक बहाना और जो बीजेपी यूपी बीजेपी के अंतःखेमे में जो कला चल रही है वो असली निशाना? और क्या जो लखनऊ की समस्या है उसका समाधान दिल्ली से निकलेगा? प्रियम। शिवम, देखिए, बिल्कुल कल दिल्ली के अंदर नीति आयोग की बैठक होनी है जिसमें सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनको बुलाया गया है। इसमें शामिल होने के लिए योगी आदित्यनाथ लखनऊ से दिल्ली के लिए फिलहाल कह सकते हैं रवाना हो चुके हैं। 3 दिन का ये दिल्ली का उनका दौरा रहने वाला है और माना जा रहा है कि ये दौरा नीति आयोग की बैठक के साथ साथ अन्य कई मायनों में अहम है, क्योंकि इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। चूंकि दिल्ली के अंदर बीजेपी की एक बैठक होनी है जिसमें सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को वहां पर बुलाया गया है, इसीलिए यहां से दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं। वहां पर जरूर इसको लेकर चर्चा की जाएगी। जो खास बात वो है ये सीएम की, आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास 5 कालिदास मार्ग पर लखनऊ मंडल की समीक्षा बैठक करी थी। लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसके बाद से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर मंडलवार समीक्षा करी है। वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, एमएलसी हो, मंत्री हो, उनको बुलाया है और उनसे पूछा है कि आखिर क्या वजह रही है, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर जो है बीजेपी जो लक्ष्य लेकर चली थी उसको क्यों नहीं पा पाई है। खास बात यह है कि इससे पहले जब प्रयागराज मंडल की बैठक हुई थी तो उसमें केशव प्रसाद मौर्य जो कौशाम्बी से आते हैं वो शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे थे और इस बात को लेकर चर्चा की गई थी कि आखिर क्यों डिप्टी सीएम वहां पर। सवाल यह है कि सिर्फ प्रयागराज की बैठक की बात नहीं। अब देखिए, अगर तारीखों से अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद 8 जून को बैठक होती है जिसमें ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य नदारत रहते हैं। 15 जुलाई कार्य समिति की बैठक और फिर संगठन के सामने केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान आता है। फिर 18 जुलाई डिप्टी सीएम दिखाई नहीं देते। 20 जुलाई केशव प्रसाद मौर्य गायब। 22 जुलाई आरक्षण को लेकर रिपोर्ट मंगाया। 23 जुलाई बैठक से गायब। 25 जुलाई समीक्षा बैठक से गायब। यानी कि एक पूरा एक सीरियल वाइज दिखाई दे रहा है कि सीएम और डिप्टी सीएम के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। सीएम, देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से संगठन के अंदर हलचल काफी तेज है और इस बात में आप ध्यान इस बात का दीजिए कि लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ से दूरियां बनाई हैं और उसके लिए चाहे वो कैबिनेट बैठक हुई हो तो उसमें वो शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे, संगठन की बैठक हुई हो जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ गए वहां पर वो नहीं पहुंचे, समीक्षा बैठक में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे। और ठीक इसी तरीके का रवैया कहीं ना कहीं ब्रजेश पाठक का भी दिख रहा है। आज जब लखनऊ मंडल की बैठक थी उसमें उनको ब्रजेश पाठक को भी बुलाया गया था लेकिन वो भी शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे। हालांकि वो दिल्ली में है, उन्होंने जरूर इस बात को बताया कि चूंकि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया इसलिए वो यहां पर शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे। लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो दूरियां हैं वो दिखाई दे रही हैं और यही वजह है कि भूपेंद्र चौधरी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो हार की अपनी रिपोर्ट तैयार करी थी उस रिपोर्ट को शीर्ष नेतृत्व को सौंपा। अब योगी आदित्यनाथ ने जो जानकारी उसके मुताबिक हर मंडलवार समीक्षा करी है और अपनी एक रिपोर्ट तैयार करी है। उस रिपोर्ट को वो सीधे तौर पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंप सकते हैं। इसलिए ये दौरा जो है वो काफी अहम माना जा रहा है। और जो दूरी है वो केवल केशव प्रसाद मौर्य ने नहीं बनाई है, बल्कि ब्रजेश पाठक जो दूसरे डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि सत्ता की गलियारों में बात को लेकर चर्चा काफी तेज से चल रही है कि बीजेपी संगठन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और इस बात को हवा मिलती है जब लखनऊ में कार्य समिति की बैठक होती है और वहां पर एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य ये बयान देते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। हालांकि इस तरीके के बयान वो पहले भी दे चुके हैं। उस बैठक के बाद चर्चा चलती है, केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में उनकी शीर्ष नेतृत्व के साथ में मुलाकात होती है और वहां से आने के बाद वो फिर एक बार ट्वीट करके जो है एक्स पर ट्वीट करते हैं और फिर वो इस बात को लिखते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। तो ये कहीं ना कहीं सारी चीजें बता रही हैं कि केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और लगातार केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ से दूरियां बनाई हैं और कहीं ना कहीं वो नतीजा है, अगर आप देखें तो जो मंडलवार समीक्षा जारी है उसमें भी देखने को मिला है। ठीक है प्रियम, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, देखिए इंग्लिश में कहावत है, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, यानी कि बिना आग का धुआं तो उठ नहीं रहा है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से बैठकों को नजरअंदाज कर रहे हैं, इवन जो सहयोगी दल हैं उनकी बैठक भी अलग से कर रहे हैं लखनऊ में। मतलब बैठक चल रही है लेकिन राजभर बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य से वो बातचीत कर रहे हैं। ये क्या दिखाई देता है? ये साफ साफ दिखाई देता है कि अब सिर्फ मतभेद ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच मनभेद भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। पुष्पेंद्र, विधायक और 10 मंत्रियों से मुलाकात कर चुके हैं और ये दर्द केशव प्रसाद मौर्य का कोई नया नहीं है, ये काफ़ी पुराना दर्द है जो अब साफ तौर पर यहाँ पर झलक रहा है। 2017 में जो मुख्यमंत्री बनने की बात थी वो केशव प्रसाद मौर्य का नाम था, लेकिन तब से अब तक केशव प्रसाद मौर्य का नाम दूर रहा और जो दर्द है वो अब साफ तौर पर झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बात अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है तो फैसला वहीं पर होना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो सियासी घमासान मचा हुआ है इससे पार्टी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि उपचुनाव आने वाले हैं और उपचुनाव के दौरान अगर इस तरह की चुनावी रणनीति बीजेपी के अंदर होती है तो कहीं ना कहीं नुकसान उपचुनावों में भी हो सकता है। हालांकि अगर केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, केशव प्रसाद मौर्य वो अपनी ताकत सीएम योगी को दिखाना चाहते हैं, लेकिन सीएम योगी 5 बार के सांसद हैं, 1 बार के एमएलसी हैं, 1 बार के विधायक हैं और 2 बार अब मुख्यमंत्री, फिलहाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में अगर वो सीएम योगी को अपनी ताकत दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो फिलहाल बैठकें चल रही हैं, किसी भी बैठक में केशव प्रसाद मौर्य का शामिल न होना, ब्रजेश पाठक का शामिल न होना, तो साफ तौर पर यही समझाता है कि कहीं ना कहीं दोनों के अंदर कलह की स्थिति है। पुष्पेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा। अजय, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, नीति आयोग की जो बैठक है, अब इस बैठक में जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री बुलाए गए हैं, जाहिर सी बात आ रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ ये दिल्ली की नीति आयोग की बैठक सिर्फ एक बैठक के लिए मुख्यमंत्री आ रहे हैं क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंच रहे हैं, इसलिए? यानी कि जो बीच में खटपट है अजय, वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। यानी कि जो लगातार विपक्ष भी कह रहा है कि सब कुछ अंतःखेमे में बीजेपी में ठीक नहीं है, अब वो साफ साफ दिखने भी लगा है। अजय, बिल्कुल शिवम, देखिए जिस तरह से यूपी के अंदर चुनाव के बाद जो खटपट देखने को मिल रही थी, लगातार विपक्ष हावी थे, लगातार बताते थे कि कहीं ना कहीं 6 महीने के अंदर यूपी की सरकार गिर सकती है, यानी कि योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाया जा सकता है। लेकिन इस पर बता दें कि जैसी कोई स्थिति अभी सामने नहीं आ रही है, लेकिन जो डिप्टी सीएम थे वो लगातार कहीं बैठक में नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन जिस तरह दिल्ली अगर योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं तो साथ साथ में दिल्ली प्रदेश जो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष वो भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो ऐसा सवाल है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे तो अहम जो बातों पर मुद्दा उसकी बात की जाएगी। वहीं नीति आयोग की जब बैठक कल होगी उस समय यूपी के बजट को लेकर बात की जाएगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो लगातार कहीं न कहीं यूपी के लिए अच्छा भविष्य देखते हैं, वो जो फैसला लेते हैं यूपी के लिए लेते हैं ताकि लोगों का भला हो सके। तो ऐसे में अभी तक ऐसा सामने इस पर कुछ नहीं आ रहा है कि यूपी के अंदर कोई गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि भैया अगर बात बताएं कि सबसे बड़ी बात यह है कि इसी समय में मोहन भागवत दिल्ली के अंदर पहुंचे हुए हैं और दिल्ली में उनके 2 दिन का दौरा है, तो हो सकता है कोई ना कोई बड़ा एक फैसला लिया जा सकता है और योगी आदित्यनाथ मोहन भागवत से मुलाकात कर सकते हैं। ठीक है अजय, ठीक है अजय, मैं आपके पास आऊंगा। प्रियम, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए प्रियम, पल्लवी पटेल मुलाकात करती है योगी आदित्यनाथ से और ये पल्लवी पटेल वही है जो केशव प्रसाद मौर्य को शिकस्त दे चुके हैं, यानी कि कहीं ना कहीं साफ साफ वो दिखाई दे रहा है कि मतलब तू कौन मैं खाम वाली कहानी चल रही है कि ना तुम कम हो ना हम कम है। केशव प्रसाद मौर्य जो सहयोगी दल हैं उनसे बैठक कर रहे हैं, लेकिन जो मुख्य मीटिंग है, समीक्षा बैठक है, उसमें नहीं जा रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री पल्लवी पटेल से मुलाकात कर रहे हैं, यानी कि सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। ये तो साफ साफ अब तो जग जाहिर हो गया है। प्रियम,
शिवम, बिल्कुल देखिए, सत्ता के गलियारों में हलचल काफी तेज है और कहीं ना कहीं इस समय एक तरीके से कहें तो जो हलचल है वो अब धरातल पर और खुल के सामने जो है वो आ चुकी है। जो विरोध था वो खुलकर कहीं ना कहीं अब दिखने लग गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। और अगर इसका आप देखें तो जब आजमगढ़ मंडल की समीक्षा बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर बुलाते हैं तो उसमें शामिल होने के लिए ओम प्रकाश राजभर नहीं पहुंचते हैं, लेकिन उसी दिन वो जाकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलते हैं। इसके अलावा पल्लवी पटेल, जिन्होंने अभी चुनाव में 2022 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ समाजवादी पार्टी की तरफ से वो मैदान में थी, उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को हराया और इसीलिए वो विधायकी नहीं जीत पाए। वो आकर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करती है। हालांकि उन्होंने मुलाकात करने के बाद जो बाहर निकली तो उन्होंने कुछ भी कहने से वो बचती हुई नजर आई और जो उन्होंने कहा कि केवल विकास के मुद्दों को लेकर अपने क्षेत्र के अंदर कैसे विकास हो उसके कुछ मुद्दों को लेकर वो चर्चा करने आई थी, लेकिन इसके सियासी मायने कुछ और निकाले जा रहे। चूंकि इन दिनों जिस तरीके से सियासी हलचल जो है वो काफी तेज है, तो उस दौरान पल्लवी पटेल का सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलना, संजय निषाद जो हैं वो जाके केशव प्रसाद मौर्य से मिलते हैं, प्रकाश राजभर जाकर जो है वो केशव प्रसाद मौर्य से मिलते हैं, तो ये अलग अलग बैठकें करना। इसके अलावा उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी 30 मंत्रियों की टीम तैयार करी है, जिसको हर एक विधानसभा क्षेत्र में भेजा जा रहा है। वो जाकर वहां पर तैयारी करेंगे और वहां पर उनको जिम्मेदारी दी गई है कि जाएं वहां पर वो देखें किस क्या समीकरण वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, उस लिहाज से आगे की पार्टी जो रणनीति है वो अपनी तैयार करे। लेकिन इस 30 मंत्रियों की लिस्ट में दोनों डिप्टी सीएम का नाम जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल नहीं करते, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो चाहे फिर ब्रजेश पाठक हो। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश बीजेपी संगठन के अंदर इन दिनों हलचल काफी तेज है। हालांकि योगी आदित्यनाथ की अगर आप बात करें तो वो इन सभी बातों से बेखबर लगातार वो बैठकें कर रहे हैं, लगातार उनकी कार्रवाइयां देखने को मिल रही है, लगातार वो समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, किस तरीके से विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से यूपी के अंदर जो कार्य किए जा रहे हैं उनको कैसे बेहतर किया जाए, जो विकास की परियोजनाएं हैं उनको कैसे और तेजी के साथ में चलाया जाए, वो इस पर नजर आ रहा है। तो विशेष तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ का फोकस जो है वो कह सकते हैं पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर है और जिस तरीके से जो उनकी कार्यशैली है जो हमें हमेशा देखने को मिली है 2017 के बाद से, ठीक उसी तरीके की कार्यशैली अभी भी देखने को सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर आ रही है। प्रियम, एक सवाल ये भी है ना कि जिस तरीके से सामने अब विधानसभा उपचुनाव है यूपी में और ऐसे में लोकसभा चुनाव में जब आपको इतनी बड़ी हार मिल चुकी हो, उससे सीख के आपको विधानसभा में एक साथ एकजुट होकर अच्छा बेहतर प्रदर्शन कैसे किया जाए इस पर चर्चा करनी चाहिए, रणनीति बनानी चाहिए। लेकिन इसके इतर मनमुटाव चल रहा है, मतभेद दिखाई दे रहा है, मनभेद दिखाई दे रहा है। क्या बीजेपी अगर इन दोनों नेताओं के, इन पावरफुल नेताओं के बीच का जो मतभेद और मनभेद है, अगर इसे नहीं मिटा पाती है तो आगामी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को एक और बड़ा झटका लग सकता है अखिलेश यादव की तरफ से, क्योंकि अखिलेश यादव तो तैयार है, मतलब रेडी है। बिल्कुल साफ तौर पर कहीं ना कहीं उपचुनाव को लेकर पार्टी संगठन की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और ये चुनाव कई मायनों में है। ये नंबर ऑफ केवल 10 सीट्स नहीं, यानी कि नंबर ऑफ केवल 10 सीटों की बात नहीं है, यहाँ पर पूरी की पूरी प्रतिष्ठा का सवाल है और इस बात को दोनों ही पार्टियां, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे फिर वो बीजेपी हो, वो बहुत बखूबी समझते हैं और इसीलिए अगर आप देखें तो अखिलेश यादव लगातार अपने इस उपचुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं और ये भी खास देखने वाली बात होगी कि क्या इस उपचुनाव में भी इंडिया गठबंधन जो है वो बरकरार रहता है कि नहीं रहता है, अकेले समाजवादी पार्टी लड़ती, क्या सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है क्या वो इस उपचुनाव में जो है वो बन पाएगा। चूंकि कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर बाई इलेक्शन में ये सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के साथ में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ता है और उसके अनुकूल प्रदर्शन बेहतर होता है तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि 2027 के लिए पहले एक प्रैक्टिकल के तौर पर ये इंडिया गठबंधन के लिए रहेगा। बीजेपी कहीं ना कहीं चाहती है कि जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं और उसके बाद से उसके कार्यकर्ताओं का जो मनोबल कमजोर हुआ है उसको और बूस्टअप किया जाए और उसके लिए बेहतर माध्यम के तौर पर कह सकते हैं इस समय उपचुनाव रहने वाला है कि इन उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन करके बीजेपी इस बात को फिर से कायम करे कि उत्तर प्रदेश की। ठीक है प्रियम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अजय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और पुष्पेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर संपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के अंतःखेमे में जो कला चल रही है वो नीति आयोग के बहाने, क्या उस अंतःकला को मिटाने के लिए बीजेपी यानी कि लखनऊ की जो समस्या है उसका जो समाधान है वो क्या अब दिल्ली से निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।